हरियाणा एक हजार दिखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल रोहतक में मौजूद हूं। मेरे साथ एक बार फिर से हरियाणा एक हजार पे भाई अशोक जुड़ चुका है, जो काफी वायरल मामला है। अशोक, सीमा और संदीप, जो इनकी पत्नी है, अशोक की पत्नी, वो संदीप के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग रही है अपनी दो छोटी छोटी बेटियों को छोड़ के। एक बेटी की उम्र 4 साल है, एक बेटी की उम्र 3 साल है। भाई जो है पहले भी काफी वायरल ये मामला रहा है और बहुत सारे लोगों ने अशोक को सलाह भी दी थी कि भाई अशोक, आप सीमा को जो है आप छोड़ ही दीजिए। ऐसी औरत है, वो आपका घर जो है वो नहीं बसाएगी। अगर आप वो चली गई है तो आप उसको जाने दीजिए। तो शायद हो सकता है किसी ना किसी जो दर्शक की जो बात है वो, या फिर इनके किसी जानकार की या किसी रिश्तेदार की या किसी सगे संबंधी साथी की बात जो है इनको शायद सही लगी हो। तो इन्होंने भाई ये पेपर तैयार करवा लिए हैं। ये हैं तलाक के पेपर। और तलाक के पेपर इन्होंने क्यों तैयार करवाए हैं वो एक बार अशोक से ही जानेंगे। बाकी वीडियो ने लास्ट तक देखना और अपनी राय आप लोग जरूर देना। तो अशोक, राम राम भाई। राम राम भाई। तलाक के पेपर आज जो आपने तैयार करवाए हैं और हमें बुलाया कि भाई, आपने बताया था फोन करके कि भाई मैंने तलाक के पेपर तैयार करवा लिए, तो करवा लिए, तो फिर अब जो है आगे क्या कुछ जो है वो कार्रवाई जो आप किस तरह से क्या कर रहे हैं इस मामले में? तो दिनेश भाई क्या है कि पहले भी काफी लोगों ने मेरे से आपके चैनल के माध्यम से भी और वैसे भी पर्सनली मेरे रिश्तेदारों ने भी, बहुत से लोगों ने मेरे को बोला भाई इस लुगाई के साथ रहने का आप कोई वो नहीं बनता, तुक नहीं बनता आपका। और ऐसी लुगाई भाई कल ना क्या पता क्या हरकत कर सकती है घर में आने के बाद भी। दूसरा क्या है, उन्होंने भाई, लेकिन आप तो उसको लेके आना चाहते थे। आप तो ये कर देंगे भाई वो आ जाए तो भाई ठीक हो जाए। तो दिनेश भाई ऐसा है ना भाई, एक आदमी होता है, एक सहन शक्ति की हद होती है किसी चीज की। मैंने छक्के तो हाथ जोड़ लिए मीडिया के सामने, यहाँ तक कई लाख लोग हाथ जोड़ चुके हैं उसके सामने। भाई अगर वो नहीं मानना चाहती इस बात ने। दूसरा, उसकी फैमिली से मेरी बातें हुई थी, फैमिली वाले भी यही कह रहे थे भाई आओगी तो आ जाएगी, ना आओगी तो हमने कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीजें देख के भाई मैं भी बस वही बात है, एक हद पार हो ली। दूसरा, वो जो सामने आई थी उस दिन वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई थी, तो उसमें वो सीधा सा कह गई थी कि भाई तलाक के कागज भेज देगा, मैं साइन कर दूंगी। तो भाई तलाक के कागज तो देख भाई आपके सामने हैं, तलाक के कागज मैंने बनवा लिए हैं। लेकिन एक समस्या और आ रही है अब। समस्या यह है कि भाई वो तलाक के जो कागज है वो कोर्ट का प्यादा देखा होगा, कोर्ट का प्यादा ही भेजेगा कागज। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए एड्रेस नहीं है कोई भी। अच्छा। हाँ, कि भाई ये कागज भेजे कहाँ, किस अच्छा, आदमी के पास। एक वीडियो जो है सीमा जब मीडिया पे आई थी एक चैनल पे, तो उसने भी बोला था कि तलाक देने के लिए तैयार हूं और अशोक तलाक के कागज भेज दे। तो इसीलिए जो है मतलब भेजे तो कहाँ भेजे? बिल्कुल जी, क्योंकि बिना एड्रेस के तो भाई किसके हाथ में धमाका होगा बताओ। अच्छा, जो जिस चैनल पे वो आई थी, क्या उनसे आपने बात की? उन्होंने कुछ ऐसा बताया भाई कि उनके पास जो कहाँ से आई है, किसके थ्रू आई है, कोई फोन नंबर उनका, कोई एड्रेस वगैरह? जो हमारे मीडिया कर्मी साथी हैं उनसे बातचीत हुई है आपकी इस बारे में? देखो, विक्रम जांगड़ा HR हरियाणा न्यूज था, उनसे मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे भाई हमारी बात हमसे, जो जब ये इंटरव्यू देने के लिए आए थे, तो फोन के द्वारा नहीं, ये इंस्टाग्राम ID के द्वारा कोई बात हुई थी। अच्छा। इनकी संदीप जांगड़ा नाम से कोई ID है इंस्टाग्राम, उस पे ही इनकी बात हुई थी। और मेरी जो वीडियो कॉल पे बात करवाई थी यहाँ पे, वो भी इंस्टाग्राम ID के थ्रू ही हुई थी। अच्छा। लेकिन अब वो उससे आज ही बात हुई थी, वो कह रहा है भाई उसको सारी तरफ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया गया। अच्छा, मतलब मीडिया कर्मी है जो, उनको भी ब्लॉक कर दिया उन्होंने? ब्लॉक कर दिया। ये किसने कहा आपको? ये विक्रम जांगड़ा ने। अच्छा अच्छा, जो हमारे मीडिया कर्मी साथी हैं उन्होंने बताया कि भाई हमें भी ब्लॉक कर दिया। अच्छा अच्छा, तो फिर अब एड्रेस जो है, ये जो कागज हैं, ये पेपर हैं, ये कैसे भेजोगे आप? मतलब कहाँ पे भेजोगे आप इनको? इसी चीज के लिए दिनेश भाई आप लोगों को बुलाया मैंने कि भाई जहाँ जो कहते भाई कहीं ना कहीं तो वो रह ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जमीन निगल के आसमान में है। बिल्कुल। तो मैं भाई निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं भी अगर ऐसा आप लोगों को दिखे या फिर सीमा या उसकी फैमिली में से कोई संदीप जांगड़ा की, तो भाई एक बार जरूर कांटेक्ट करें इस बारे में। और ना तो भाई सीमा अगर मेरी बात सुन रही है दिनेश भाई, तो मैं उससे भी कह रहा हूँ भाई, जैसे उसने बोल दिया था भाई तलाक के कागज भेज देगा, मैं साइन कर दूंगी। कागज मैंने बनवा रखे हैं भाई, एड्रेस बता दे, एड्रेस बता दिया, फिर फोन पे बता दे भाई, भाई कोई भी एक जगह बता दे, वहां मैं ये कागज भेज देता हूँ। ठीक है।
तो हम लोग खुद का अगर एड्रेस नहीं बताना चाहते तो कोई और ऐसा एड्रेस बता दे जहाँ पे ये पेपर जो है उनको वो रिसीव कर सके। रिसीव कर ले और मैं जो तलाक की कार्रवाई है वो चालू हो जाए मेरी। क्योंकि एक तरफा तलाक तो आपने पता है बहुत टाइम लग जाता है। एक तरफा तलाक में अगर वो सामने से तलाक देगी तो भाई जल्दी हो जाएगा ये काम, इसलिए। और वो तो खुद कह रही है मैं देना चाह रही हूँ तलाक। ठीक है, कागज तैयार है अपने, भाई एड्रेस बता दो कहाँ भेजनी है, कहाँ नहीं, मैं कागज भेज देता हूँ वहाँ। भाई वीडियो ने बिल्कुल भी स्किप मत करियो, कम शब्दों में बहुत बड़ी जानकारी आपने दूंगा। अगर आप कपड़े की दुकान कर रहे हो या फिर कपड़े की दुकान करना चाहो तो यहाँ से माल उठाओ और लाखों रुपए कमाओ। शिव शक्ति कलेक्शन सोनीपत में फिलहाल मौजूद हूँ, स्क्रीन पर नंबर है। और हाँ, अगर आप ब्याह शादी के लिए सारा का सारा कपड़ा यहाँ से खरीदोगे तो बिल्कुल होलसेल रेट पर यानी कि फैक्ट्री रेट पर आपको कपड़ा दिया जाएगा और साथ में 5 सूट आपको गिफ्ट के रूप में बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। और एक और खास बात है, यहाँ पे होम डिलीवरी की सुविधा भी बिल्कुल फ्री उपलब्ध है, जिसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। स्क्रीन पर नंबर है, शिव शक्ति कलेक्शन सोनीपत में आप कॉल करो, यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हो। बाकी इस नंबर पर कॉल करोगे तो आपको सारी की सारी जानकारी फोन पर बता दी जाएगी। तो अब देखिए आप वो वीडियो जो आप देख रहे थे। और भाई जितने भी साथी जो है इस वीडियो को देखने लग रहे हैं उनसे भी मैं एक निवेदन भी करूंगा। ये देखिए कई बार जो है फैसले जल्दबाजी में भी जो है लिए जाते हैं और जल्दबाजी में लिए गए फैसले जो है पूरी जिंदगी को बाद में बर्बाद कर देते हैं। बाद में जब उनके बारे में हम सोचते हैं, जो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और बाद में जब उनका अंजाम हमें पता लगता है, हमारे साथ जब बीतता है तो फिर हमें उन चीजों का पछतावा भी होता है। तो जो साथी जो देख रहे हैं जो उनसे मैं निवेदन करूंगा, क्या ये फैसला अशोक का ये फैसला है ये सही है या फिर ये फैसला गलत है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो राय दी है, विदेशों से भी कॉल आई हैं जिन्होंने ये कहा था कि भाई अशोक आप सीमा को तलाक ही दे दो और उससे जो है अपना जो है पीछा छुड़वा लो, एक नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। हो सकता है उन लोगों की बात मान के ये पेपर जो है अशोक ने तैयार करवा लिए, लेकिन हो सकता है ये फैसला गलत भी हो सकता है। ये जो कदम इन्होंने उठाया है एक पेपर तैयार करवाने का, ये कदम इनका गलत भी हो सकता है। ये हमारा अपना मानना है, हमारा ये निजी विचार मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जल्दबाजी के फैसले जो है हो सकते हैं और हो सकता है ये फैसला सही भी हो सकता है। वो तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं। स्क्रीन पे जो हमारा जो नंबर है हरियाणा 1008 का जो ऑफिशियल नंबर जो आप देख रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप ये राय जरूर दें कि ये जो फैसला है ये सही है या गलत है। उसके बाद जो है आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है, हम ये आपको पहले ही बता रहे हैं, जब भी हमारे ऑफिशियल नंबर पे आपकी कॉल आएगी तो वो रिकॉर्ड की जाएगी और उसके कॉल को हम पब्लिश जरूर करेंगे ताकि और लोग भी आपकी राय को सुन सके और अशोक भी उस राय को सुन सके जो राय आप देंगे इसके बारे में, इन पेपरों के बारे में। क्या ये पेपर अशोक ने तैयार करवाए हैं ये कदम इनका सही है या फिर ये गलत रास्ते की तरफ जो है अब ये जो है चल सकते हैं? ये जो राय आपने देनी है और सोच समझ के आपने राय देनी है, ऐसे ही फोन मत घुमाना। आप बिल्कुल सोच समझ के आप कि जो पूरा जो इस बारे में विचार करके कि भाई ये सही क्या हो सकता है और क्या इसमें गलत होने लग रहा है, वो राय आप हमें जरूर दे, वो हम पब्लिश जरूर करेंगे ताकि और लोग भी आपकी सही राय को सुन सकें और समझ सकें। क्योंकि बहुत सारे घर हैं, परिवार हैं, रोजाना जो है बर्बाद होने लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों की हमारे पास कॉल आती है, बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास सेव पड़ी हुई है जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं बता रखी हैं। लोगों ने ये बता रखे कि भाई बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने ये बताया कि हमारी बीवी है जिनको 1 साल शादी को हुआ, 2 साल हुए या 4 साल 5 साल हुए, भाई कईयों के 1 बच्चे हैं, कईयों के 2 बच्चे हैं, जिनको छोड़ के उनकी पत्नियां फरार हैं। और बहुत सारी बहनों के भी हमारे पास फोन आते हैं जो जिनके पति हैं वो अपने पूरे परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ के वो किसी और के साथ फरार हैं। वो बहनें भी काफी जो है परेशान हैं, उनके भी हमारे पास फोन आने लग रहे हैं। तो फिलहाल इस बारे में जो अपनी राय आपने जरूर देनी है। जितने भी साथी इस वीडियो को देखने लग रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी आप जरूर करें, यह मेरा आपसे निवेदन है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय हमारे तक जो है पहुंच सके। जी, और कुछ कहना चाहते हैं अशोक भाई? देखो दिनेश भाई, ये फैसला तो मैंने ले लिया था,
ठीक है, ये उसी आपको मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा शुरू में, तो ये पेपर जो है आपने बनवाए हैं, क्या ये फैसला आपने सही लिया है या फिर गलत कदम आप उठा रहे हैं? आपकी अंतरात्मा क्या कर रही है आज? दिनेश भाई देखो, मैं तो शुरू से ही इस चीज के खिलाफ था भाई। शुरू से ही मैं नहीं चाहता भाई कि हमारा परिवार टूटे। लेकिन भाई अगर देखो, वही लास्ट में वही बात आती है भाई, एक हद होती है किसी भी चीज की, वो हद पार हो जाती है भाई, उसके बाद कुछ रहता नहीं। वो हद ही पार हो रही है अब इस मामले में। लेकिन मैं अब भाई यही कहना चाहूंगा, देखो भगवान ना करे कभी किसी के साथ इस तरह से ये हरकत बने या हो। और आने वाले टाइम में आपने पता ही है, लिव इन रिलेशनशिप का जो इतना घटिया वो चल रहा है भाई, कोई किसी के साथ भाज्या है, चाहे 4 बड़का की माँ हो चाहे 5 बड़का की माँ। तो इस बारे में देखो मैं चाहूंगा भाई, समाज एकत्रित होकर इस चीज का जवाब दे ताकि आगे समाज में ये गंदगी ना फैले। ऐसे लोग जैसे सीमा है और ये संदीप की फैमिली है, इन जैसे लोगों का मतलब जितना हो सके उतना बहिष्कार करे एक किस्म से। मतलब अगर कानून नहीं टूट सकता ना, कानून बंद नहीं हो सकता। मैंने तो भाई देखो समाज की मान के, समाज की भी मानी और अपने दिल की भी मानी भाई, सीधी सी बात है। कल को भाई कितनी और कितना मतलब सब्र करूंगा इस चीज के बारे में। तो मैंने कागज बनवा दिए थे। लेकिन क्या है, इस तरह से भाई मेरी तरह ही सब सोचेंगे भाई, कोई ना तलाक लिया दूर हो गए। दूर तो भाई तलाक, सिर्फ तलाक लिया दिनेश, मैं ये नहीं कहता भाई। ये चीजें सीमा भी सुन ले और उसकी फैमिली जो भी है संदीप जांगड़ा की, ठीक है, वो भी सुन ले भाई। समाज में मैंने सिर्फ एक ये तलाक इसलिए लिया कि भाई कल को मैं अपनी बच्चों का अच्छे से, मतलब कल को कोई दिक्कत ना आए इसलिए। और दूसरा भाई जो वो कह रही थी मीडिया पे आके भाई तलाक के कागज भेज देगा मैं कर दूंगी, तो उसके जवाब के लिए मैंने ये बनवाए हैं। लेकिन एक तलाक से ये मत सोचो भाई काम खत्म हो गया इस कानून के खिलाफ। और ये है ना, क्या है कि मेरी लड़ाई हमेशा ही रहेगी, क्योंकि मेरी बेटियों की जो जिंदगी खराब हुई है ना, उस आदमी से मैं बदला जरूर लूंगा, कानूनी रूप से लूंगा, ऐसे नहीं, कानूनी रूप से बिल्कुल लूंगा बदला। और भाई भविष्य में किसी के साथ और ना बने, उसके लिए भी भाई जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा मिलूंगा। देखिए अशोक भाई, उस चीज के लिए तो हम आपको प्रेरित नहीं करते हैं। हरियाणा 1008 जो है आपको प्रेरित नहीं करता, क्योंकि कई बार बदले की भावना में इंसान जो अपना खुद का नुकसान वो कर लेता है। उसके लिए हम आपको राय नहीं देंगे, लेकिन कानूनी जो लड़ाई है वो आप लड़ सकते हैं, वो आपका अधिकार है। और जो ये कानून है, लिविंग रिलेशनशिप का जो कानून है, इसके खिलाफ आज जो है सभ्य समाज का हर व्यक्ति, असभ्य समाज के व्यक्तियों की बात मैं नहीं कर रहा, सभ्य समाज के जो व्यक्ति हैं वो हर व्यक्ति इस कानून के खिलाफ है, वो आप लोगों के साथ है। जिन जिन के जो घर बर्बाद हुए हैं इन पेपरों की वजह से, लिविंग के पेपरों की वजह से जो घर बर्बाद हुए हैं, वो हर व्यक्ति जो है आप लोगों के साथ है। और हर व्यक्ति जो है ये चाहता है कि ये कानून जो है वो बंद हो जाए, या फिर इसमें कोई संशोधन हो, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे जो है वो घर बर्बाद ना हो लोगों के। इसके लिए जो है लगातार हम भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। और रही बात भाई सीमा से, मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, ये देखिए कई बार इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जल्दबाजी में लिए हुए फैसले जो है वो कई बार बाद में हमें जो है वो सोचने पड़ते हैं, बाद में हमें उन चीजों का पता लगता है कि हमने ये फैसले जल्दबाजी में ले लिए और अपनी जिंदगी जो है बर्बाद कर ली। इसलिए मैं आपसे सीमा बहन, अगर आप वीडियो देख रही है तो मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, एक बार जो है आप जो है सब चीजों को भुला के एक बार अपनी बेटियों की तरफ आप जरूर ध्यान दें, उनके बारे में एक बार सोच के देखना। जब जो है, जब जिस टाइम पे आपने उनको जन्म दिया था वो दिन याद करके देखना। 4 साल तक जिस बेटी को आपने अपना दूध पिलाया है, उसको पाला पोसा है, वो एक एक दिन आप याद करके देखना। उसके बाद दूसरी बेटी को जन्म दिया है वो याद करना, दूसरी बेटी को आपने पाला पोसा है, अपना दूध उसको पिलाया है, वो दिन एक एक दिन आप याद करना। हो सकता है शायद आपकी अंतर आत्मा है वो जाग उठे और जो ये भूत सवार है आपके दिल और दिमाग के ऊपर ये उतर सके। ये मेरा आपसे निवेदन है। ये लड़ाई कानून के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है ही, मैं आज भी कर रहा हूं, लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ हमारी लड़ाई है और वो हमेशा जारी रहेगी। लेकिन आपसे हमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इन गलतियां हैं वो इंसान से ही होती हैं।
आपसे होगी कोई बात नहीं, आप सब चीजों के ऊपर मिट्टी डाल के दोबारा से अपनी बेटियों के पास आप आ सकते हैं। उसी वक्त अशोक चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन इन कागजों को मैं हरियाणा 1008 के माध्यम से ये कह रहा हूं कि इन कागजों को आपके बीच से फाड़ के हम खुद फेंक देंगे अपने हाथ से। इन कागजों को, जो ये कागज आज तैयार हुए हैं मजबूरी बस, मजबूरी के कारण जो है ये पेपर जो है जो तैयार करवाए गए हैं, और आपने जो है लिविंग का जो जो सर्टिफिकेट जो बनवाया है, ये कुछ नहीं है, ये एक कागज के टुकड़े हैं। इनको सिर्फ एक कागज के टुकड़े समझ के आप जिस दिन इनको फाड़ के फेंक दोगे, उस दिन जो है आपका घर बस जाएगा। और जिस दिन आप इनको सहारा बना के, आप इनको ढाल बना के आप लड़ते रहोगे, तो ये पेपर आपकी जिंदगी को तबाह कर देंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। अगर आप थोड़ी बहुत भी, अगर आप में समझदारी है, थोड़ी बहुत भी समझदारी है, तो आप जरूर सोचना इस बारे में। और जो संदीप भाई है उससे भी मैं निवेदन करूंगा, भाई समाज में रहना है, ये 2 दिन का खेल नहीं है, पूरी जिंदगी आपने जीनी है। चलो आपने गलती कर दी, आपसे गलती होगी, लेकिन हम आपको ये भी नहीं कह रहे, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप माफी मांगो, कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन आप भी जो है थोड़ा ध्यान दें। अगर आप जो है अब इन गलतियों के ऊपर मिट्टी डाल के अपनी नई तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे, तो समाज जो है आपको अच्छा ही बताएगा, आपको यही कहेगा कि भाई कोई बात नहीं, जवानी का नशा था, जवानी के नशे में गलती कर दी, लेकिन उस लड़के ने अपनी गलती सुधार ली। ये मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, संदीप के परिवार से भी मैं निवेदन करूंगा कि ये जो गलतियां हुई हैं इनको सुधारने की कोशिश करें। ये बच्चे हैं जो सीमा की जो बेटी हैं, वो जो है मतलब उनकी जिंदगी का सवाल है, उन बच्चियों की जिंदगी का सवाल है। थोड़ा सा आगे इन चीजों को उल्टा अगर हम सोच के देखें, कई बार हम सोचते हैं इन चीजों को उल्टा सोच के देखें, अगर यही बात आप लोगों के साथ होती, अगर पत्नी संदीप की होती और वो अशोक के साथ फरार होती और उसके भी 2 बच्चे आपके घर में होते, तो आपके दिल के ऊपर क्या बीतती, आप लोग सोच के देखना। कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसका उल्टा जो है सोच लें, एक बार हम सोच के देखें, तो हम जो है वो गलती करने से हम बच सकते हैं, हम गलत रास्ते पे चलने से बच सकते हैं, हमारे कदम भटकने से बच सकते हैं, अगर उनको हम नेगेटिव तरीके से, अगर उसके जो है उल्ट उसका अगर उसका सोच के देखें, अगर यही बात हमारे साथ हो तो फिर क्या हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, सोचने और समझने की बातें हैं, सिर्फ समझ के कारण ही ये इस तरह के जो है जो समाज में जो नुकसान जो होने लग रहे हैं, लगातार जो है इस तरह के खबरें जो है आने लग रही हैं, लगातार इस तरह के मामले आने लग रहे हैं, ये सिर्फ समझ की ही बात है। और मैं फिर निवेदन करूंगा, जो साथी देख रहे हैं वो स्क्रीन पे नंबर है, उस पर अपनी राय आप जरूर देना, ताकि हो सकता है आप लोगों की राय से जो है ये परिवार एक बार फिर से बच सके। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो तलाक करवाना नहीं है, हमारा मकसद तलाक करवाना नहीं है, हमारा मकसद है इस परिवार को जोड़ना, इसकी पत्नी को जो है इसके बच्चों से मिलाना, इसके बच्चों को उनकी मां से मिलाना, ये हमारा मकसद है। तो अगर आप लोग साथ होंगे, आप लोग अगर साथ देंगे, तो हो सकता है जो हमारी ये लड़ाई है, ये जंग है, ये हम सब जीत सकते हैं। ये इसमें हम सबको जो है मिलके ये लड़ाई जो है लड़नी होगी। तो अशोक भाई, लास्ट में जो है जो समाज के जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और सीमा तक तो चलो मैंने ही बहुत सारी बातें कर दी, वीडियो काफी लंबी हो जाती है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं भाई वीडियो काफी लंबी हो जाती है, लास्ट तक वीडियो लोग नहीं देख पाते। तो लास्ट में 2 शब्द जो है समाज के जो लोग आपको लगातार राय देने लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? भाई सबसे देखो, समाज से तो यही कहूंगा भाई, जितना मेरा साथ दिया समाज ने दिया है। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था भाई, खुद की मेरी फैमिली, मेरे भाई और मेरे ससुराल वाले सब दूर हो गए थे एक टाइम पे। तो आपको भी पता, आपने भी इतनी बार रिपोर्टिंग करी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज ही है जिसने उनको एक साथ आने के लिए मजबूर किया। आज आए मेरे साथ में, पहले भी भाई वीडियो बनी थी जब भी मेरे साथ थे, अब भी हैं। तो समाज भाई इसी तरह से, अगर जिसके साथ ये कहानी बनती है भाई, मैं तो अपने आप से बोलता भाई, मेरे साथ जो बीत रही है वो मेरे को ही पता भाई। 5-6 महीने जैसे मैं गुड़िया के साथ, अपनी बच्चों के साथ बिता रहा हूँ, तो उसमें जितना साथ समाज दे रहा है, आप लोग दे रहे हो, बहुत बढ़िया काम हो रहा है भाई जी। और मैं चाहूंगा भाई, समाज इस तरह से ही, जो बुराई है ना, इस तरह की बुराई है जिनके साथ बीत रही है, उनके साथ डट के साथ दो उनका, ताकि ये समाज में दोबारा ये गंदगी ना फैलने पाए। तो यही अपील करूंगा भाई।
तो भाई इसी के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए चलेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय जो है हमारे तक और हमारे जरिए फिर दोबारा से आप लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।